हेलो फ्रेंड्स, लियोनटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल का पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने 2 सेक्टर के अंदर बात करी थी। अब हम 3 सेक्टर की बात करने जा रहे हैं और उसके अंदर ग्रॉस आउटपुट के अलावा हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम प्राइसेस एंड टोटल वैल्यू एडिशन किस तरीके से निकाला जा सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, 3 सेक्टर इकोनॉमी हैज़ द फॉलोइंग इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ए गिवन है, लेबर डेज रिक्वायर्ड पर यूनिट। अभी आपसे इससे कोई रिलेशन नहीं, अभी आप इस लाइन को छोड़ दीजिए, इस लाइन को हम एंड में देखेंगे। कंज्यूमर आउटपुट टारगेट्स आर 1000, 5000 and 4000. So this is your demand function. Final demand 1000, 5000 and 4000. 1000, 5000 and 4000 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ए हमारे पास गिवन है, तो हम इससे अपना ग्रॉस आउटपुट निकालते हैं। सबसे पहले हमें पता है ग्रॉस आउटपुट निकालने के लिए इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू एक्स, वेयर एक्स इज द फाइनल आउटपुट। तो अगर डी लिखें तो एक्स माइनस ए एक्स। ठीक है, उसके बाद आपका अगर हम एक्स कॉमन ले लें तो ये हमारा आ जाता है आई माइनस ए, आई माइनस ए। तो हमारा x आ गया डी आई माइनस ए इनवर्स, आई माइनस ए इनवर्स। अब ये सिचुएशन एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, उसके लिए हमें हॉकिंस एंड साइमन की कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। आई माइनस ए शुड बी ग्रेटर देन 0, ये जो है वो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले आई माइनस ए निकाल लेते हैं कि आई माइनस ए होगा क्या। मैट्रिक्स ही बना लेते हैं। तो I इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1, दिस इज I। A इज व्हाट देख लेते हैं एक बार, 0 0.5 0 0.2 0 0.5 0.4 0 0। तो आप दोनों को आपस में माइनस करिए, तो दिस विल बी 1 0 माइनस दिस c माइनस 0.5, दिस विल बी 0, दिस इज माइनस 0.2 1 माइनस 0.5, दिस विल बी माइनस 0.4। ये कैलकुलेशन चेक करते रहना, गलत हो सकती है, 0 एंड दिस विल बी 1। ठीक है, इसके बाद इसको अगर हम सॉल्व करें, 1 1 माइनस 0 माइनस माइनस 0.5 माइनस 0.2 माइनस माइनस प्लस, बट बीच में माइनस आएगा, माइनस 0.2। थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, प्लीज़ होपफुली आप समझ पाएंगे। प्लस 0, कुछ भी है 0 ही आएगा। तो 1 इंटू 1 प्लस 0.5 इंटू माइनस 0.4, 0.5 इंटू 0.4 इज 0.2, तो 1 माइनस 0.2 comes out to be 0.8 greater than 0। तो I माइनस ए इज पॉजिटिव, ये जो है हमारा ग्रेटर देन 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है I माइनस ए का इन्वर्स निकालना, वो कैसे निकालेंगे हम, चलिए वो भी सीखते हैं। I माइनस ए का इन्वर्स निकालना, देखिए सबसे पहले आप I माइनस ए जो है उसे एक जगह नोट कर लीजिए। तो चलिए आइए, I माइनस ए क्या आया है हमारा, I माइनस ए 1 माइनस 0.5 0 माइनस 0.2 1 माइनस 0.5 माइनस 0.4 0 एंड 1। ये हमारा क्या है, I माइनस ए, और डिटरमिनेंट हम निकाल चुके हैं। अब देखिए I माइनस ए का जो इन्वर्स है वो क्या होता है, वो होता है 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ I माइनस ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ I माइनस ए।
तो 2/2 में तो बड़ा आसान था निकालना, जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स हमने इंटरचेंज कर दिए थे और नॉन डायगोनल के साइन चेंज कर दिए थे। बट इस सिचुएशन के अंदर जब हमारे पास 3/3 का मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ऑफ ए कोई शॉर्टकट से नहीं निकल सकता, हमें इसे कंप्यूट करना पड़ता है। अब कंप्यूटेशन किस तरीके से की जाती है, ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल सा एक तरीका आपको बता रहा हूँ। एडजॉइंट ऑफ i माइनस ए हमें निकालना है। सबसे पहले आप कोफैक्टर्स निकाल लीजिए। कोफैक्टर्स क्या, हर किसी का C11 C12, ध्यान से देखिए बहुत सिंपल है, रिकॉल जस्ट करवा रहा हूँ। एक C13 आपको याद भी होगा, 12th में आप करा करते थे। C22 और नहीं याद तो टेंशन मत लो, 23 31 32 33। ध्यान से देखिए क्या करना है, 1 है C11, इसको और इसको हाइड कर लो तो क्या बचा, 1 × 1 1, सीधे कैलकुलेशन, जैसे 1 1 है ना बेटा, तो इसको और इसको हाइड कर लो, ये आ रहा है ना, तो 1 × 1 माइनस दिस, क्या आ गया हमारे पास, 1 ही आ गया। फिर 1 2 पॉइंट माइनस 0.25 माइनस 0.5 है, तो इसको और इसको हाइड कर लेते हैं, क्या बचा, -0.2 माइनस 0.5 माइनस 0.4 और 1। तो इसको सॉल्व करो, -0.2 और -4, तो -0.4 या C13 में आ जाओ, तो दिस विल बी 0 एंड माइनस माइनस प्लस 0.4, ठीक है। उसके बाद 21 पे आ जाओ, -0.5, इसके बाद 22 पे आ जाओ 1, फिर 23 पर आ जाओ 0 और उसके बाद माइनस, वो प्लस हो गया 0.4 × 0.5 0.2, 0.2 माइनस, ठीक है। जस्ट मैं डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहा हूँ, जैसे 0.5 ही था, इसमें और इसको हाइड कर लिया हमने, तो 0 × 1 माइनस 0.4 × 0.5, ठीक है। फिर 0.4 से कौन सा बचेगा, दिस 0.5 × 0.5, 0.25 0 × 1 × 0 0 हो जाएगा, तो 0.25, 32 में -0.5 वो 0 हो जाएगा, और 33 में आपका 1 × 1 माइनस 0.1, तो 0.9। होपफुली आपको कोफैक्टर समझ में आ गया मैंने किस तरीके से निकाले। सिर्फ उस जो भी कंसर्न पार्ट था उससे हाइड किया और रो एंड कॉलम को, और उस एलिमेंट के, और जो भी डिटरमिनेंट बच रहा था उसको हमने सॉल्व किया। ये हमने पहले भी सीखा था जब हमने नॉर्मल डिटरमिनेंट निकालना सीखा था, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब कोफैक्टर निकालने के बाद आपको ना क्या करना है, आपको सबके साइन चेंज करने हैं एक सीक्वेंस में। कैसे, सेम वे, पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस। पहले वाले में प्लस रहेगा, दूसरे वाले के साथ माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। फिर ये प्लस ही रहेगा, प्लस 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 ही रहता है। फिर ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस। फिर प्लस माइनस प्लस, प्लस 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 ही रहेगा। फिर माइनस 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 प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस 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 ही रहेगा। फिर यहाँ माइनस, अगेन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर फिर हमारा प्लस माइनस प्लस माइनस, हाँ प्लस 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 ही रहेगा। तो आपको साइन चेंज करने हैं, साइन चेंज नहीं करनी है, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ प्लस प्लस था तो प्लस ही रहा, यहाँ माइनस था और इसके साथ माइनस आ रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये हमारे कोफैक्टर्स बन गए। अब एडजॉइंट हम कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखिए। एडजॉइंट लिखने के लिए हमें इसका ट्रांसपोज करना पड़ता है। ट्रांसपोज मतलब ये जो रो है इसको आप कॉलम में लिखेंगे, तो दिस विल बी 1.4
0.4, 0.5, 1, 0.2, 0.25, 0.5, 0.9। ठीक है, ये आपका आ गया। और यहाँ पर इसे सॉल्व करके क्या आ रहा है, 0.8। तो ये हमारा आ गया i माइनस a का इनवर्स। अब इसको हमें d से मल्टीप्लाई करना है ताकि हमारा क्या आ सके, ग्रॉस आउटपुट। ठीक है, तो आइए, d हमारा क्या था, 1000, 5000, 4000। पहले ये हमें नोट डाउन करना पड़ेगा ना। चलिए, i माइनस a इनवर्स इंटू d, तो 1/0.8, 1.4, 0.4, 1.4, 0.4, 0.5, 1.2, 0.5, 1, 0.2, 0.25, 0.5, 0.25, 0.5, उसके बाद 0.9। ठीक है, और डिमांड हमारे पास कितनी है, 1000, 5000 और 4000। तो इसको अब आप सॉल्व करेंगे तो मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ, आप इसे अपने आप सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। द आंसर इज 56259,250 एंड 6250। ये आपका आ गया क्या, फाइनल आउटपुट। तो 3/3 में कैसे एडजॉइंट की हेल्प से सॉल्व किया जाता है, कोफैक्टर्स निकालिए विच इज सिंपल, जस्ट उसे रो एंड कॉलम को हाइड किया, दो डिटरमिनेंट सॉल्व किए, उसके बाद प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस जो भी था उसके साथ हो गया। एंड थर्ड स्टेप, रो कॉलम, जो रो है वो क्या बन जाएगी, कॉलम, दैट इज हमने ट्रांसपोज निकाला। तो ये था हमारा इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट मैट्रिक्स की हेल्प से ग्रॉस आउटपुट इन 3 सेक्टर। अब हमें उसने नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है, आइए जरा देखते हैं। टोटल लेबर डेज रिक्वायर्ड। अब इस लाइन का रोल है जो मैंने आपको बोला था, अभी छोड़ दीजिए। द लेबर डेज रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ आउटपुट ऑफ 3 सेक्टर्स आर 0.4, 0.7 एंड 1.2। ये हमारे पास लेबर को लेकर एक मैट्रिक्स की इंफॉर्मेशन गिवन है। लेबर डे पर यूनिट, this is 0.4, 0.7 and 1.2। अब उसने हमसे पूछा है टोटल लेबर डेज रिक्वायर्ड, हमें लेबर डे पर यूनिट पता है, तो इसके लिए हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, ग्रॉस आउटपुट से। जितना हमारा ग्रॉस आउटपुट आया दैट इज 56259250 एंड 6250। देखते हैं क्या आ रहा है ये, सीधे 0.4 इंटू 5625 2250, 0.7 इंटू 9250 6475 and 1.2 into 6250 7500। तो ये आपका आ गया 2250 प्लस 6475 प्लस 7500 16225। सही आ रहा है भाई, हाँ जी। अब आइए बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट के अंदर क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइसेस। अब ये इक्विलिब्रियम प्राइसेस कैसे निकलते हैं इसके ऊपर बात करते हैं। इक्विलिब्रियम प्राइसेस कैसे निकलते हैं, ध्यान से देखिए। P1, P2, P3 इसको
बहुत अच्छा मैट्रिक्स बना है। जियो हजारों साल। चलो ध्यान से दो, आई माइनस ए का जो इन्वर्स था उसका आपको ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज समझते हो, रो को कॉलम और कॉलम को रो। उसको आपको मल्टीप्लाई करना है L1W से, L2W से और L3W से। अब आप कहोगे सर ये क्या ड्रामा है। सबसे पहले ध्यान से देखो, आई माइनस ए का इन्वर्स का ट्रांसपोज, इन्वर्स निकला था, इन्वर्स था ये रहा, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज करना है तो 1.5, 0.25, 1.5, 0.25, 0.4, 1.5, 0.4, 1.5, 0.4, 0.2, 0.9, 0.4, 0.2, 0.9, ठीक है। इसके बाद L1W क्या है, W इज द वेज रेट, जो कि उसने आपको बताया था। द वेज रेट इज ₹10 पर लेबर आवर, और L1 इज एक यूनिट को बनाने में कितने लेबर आवर लगते हैं। तो ध्यान से देखिए, 0.4, 0.7 और 1.2 है, तो 0.4 इंटू 10, 0.7 इंटू 10 ये आपको हमेशा गिवन होगा, और 1.2 इंटू 10, तो ये आ गया आपका 1.4, 0.4, 0.5, 1.2, 0.25, 0.5, 0.9, ठीक है। और ये आ गया आपका 4, 7 और 12, ठीक है। तो इसे आप सॉल्व करिए। इक्विलिब्रियम प्राइसेस क्या आते हैं हमारे, ये आ रहे बेटा 14.5, 14.25, इसे सॉल्व कर लीजिएगा आप, और ये आ रहा है 19.125, ठीक है। तो ये हमारे आ गए इक्विलिब्रियम प्राइसेस, दैट इज P1, P2 एंड P3। तो इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे निकलेगा, आई माइनस ए इनवर्स का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय L1W, L2W, L3W। आइए फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, टोटल वैल्यू एडेड आपको निकालना है, ठीक है। आइए देखो, टोटल वैल्यू एडेड होता क्या है, इसका मतलब है टोटल अमाउंट पेड टू लेबर्स। जब आपने ये किया था L1W, L2W, L3W, तो ये क्या निकला था, L1W बता रहा था कि सेक्टर 1 के फर्स्ट, जैसे सेक्टर ए बोल देता हूँ, सेक्टर ए के 1 यूनिट की प्रोडक्शन के लिए कितना हमने, हाउ मच इज पेड टू लेबर, तो ये आया था आपको 40 रुपए। कितना आया था, 40 रुपए आया था, आप देखो, या 4 रुपए आया था, सॉरी 4 रुपीज आया था, ठीक है। तो टोटल वैल्यू एडेड इज टोटल अमाउंट पेड टू लेबर, ठीक है। हमें ये पता लग गया L1W, L2W, L3 से कि सेक्टर ए की एक यूनिट अगर प्रोड्यूस हुई तो लेबर को कितना गया, सेक्टर बी की हुई तो कितना, और सेक्टर सी की हुई तो कितना। बट एक एक यूनिट थोड़ा ना प्रोड्यूस हुई है, टोटल कितनी प्रोड्यूस हुई है वो हमारे पास ऑलरेडी है, दैट इज 5625, 9250 एंड 6250। तो 5625, 9250 एंड 6250, ये हमारी टोटल प्रोडक्शन है। एंड द वेज रेट इज, जो हमारा आया था 4, 7 और 12, ये बना है हमारा 1/3 का, ये बना है 3/1, तो आप इंटू कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, या सीधे भी लिख सकते थे, अब मैट्रिक्स में नहीं करना चाहते
तो 5625 इंटू 4 रुपये प्लस 9250 इंटू ₹7 प्लस 6250 इंटू ₹12। ये आपका टोटल वैल्यू एडिशन। इतने यूनिट प्रोड्यूस हुए, एक यूनिट के लिए हम 4 रुपये पे कर रहे हैं। वो हमारा कहाँ से निकला था? L1W, L2W, L3W से। कई बार L1W सीधे गिवन होता है कि एक यूनिट को बनाने के लिए लेबर को 8 रुपये दिए जाते हैं, 10 रुपये दिए जाते हैं, 12 रुपये दिए जाते हैं। जैसे अभी तो वेज रेट गिवन था 10 पर आवर और बता दिया था 0.4 आवर लग रहे हैं, 0.7 आवर और 1.2 आवर। बट अगर बोल देगा पर यूनिट 10 रुपये, 12 रुपये, 13 रुपये दिया जाता है, तो फिर आपको L1W निकालने की ज़रूरत नहीं है। L1W आपको समझ में आ गया होपफुली। पर यूनिट लेबर कॉस्ट ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें। कितना आ रहा है हमारा? 162250। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ रहा है 1,62,250। तो ये था आपका 3 सेक्टर के अंदर ग्रॉस आउटपुट। अपार्ट फ्रॉम दैट आपने सीखा इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे निकालते हैं, टोटल वैल्यू एडिशन कैसे निकालते हैं, टोटल लेबर डेज किस तरीके से निकालते हैं। अब आपका लियोनटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल पूरा होता है। कोई भी क्वेश्चन अपनी बुक से उठा लीजिए और आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी तरह की आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें अगर एडजॉइंट वाले पार्ट में दिक्कत आपको हल्की सी आ भी रही है तो उसके लिए अभी 12th की वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, उसका लिंक डाल दूंगा नीचे, वो थोड़ा सा आप देख लेना।